हेलो एवरीवन, मैं सोनम चौधरी आप सभी का बीपीएससी टीचर सोनम पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो अपडेट आपके लिए लेके आई हूँ, इसे अपडेट कह सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपका नोटिफिकेशन जो इलेक्शन से पहले आ जाएगा, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से गलतियाँ एक कैंडिडेट करता है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, मैं आज उस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात तो जो आपकी 10th की 12th की और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपके जो नाम की स्पेलिंग है वो सब जगह सेम होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, खास करके लड़कियों के साथ क्या होता है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुमारी लगवा रखा है, लेकिन जो आधार कार्ड है वहाँ पर कुमारी नहीं लगवा रखा है या उसमें लगा हुआ नहीं है कुमारी। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से मिसमैच होता है तो भले आपका फॉर्म अब अपलोड हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे कुछ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे किसी का नाम मान लो कि राजकुमार पंवार है, तो जो राजकुमार के बीच में जो गैप किसी डॉक्यूमेंट में गैप करवा रखा है राज और कुमार के बीच में, और किसी डॉक्यूमेंट में नहीं करा रखा, तो वो गैप भी मैटर करता है। वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी ये जो गलतियां हैं, ऐसी जो मिस्टेक्स है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये करेक्शन अपने नोटिफिकेशन से आने से पहले ही ठीक करा लेनी है, क्योंकि फिर इनको कराने में बहुत टाइम लगता है। और आपके जब नोटिफिकेशन आता है तो मुश्किल से 25-30 दिन आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलते हैं। तो उसमें इतना होच-पोच आप हो जाते हैं, दूसरा इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगेंगे इस नोटिफिकेशन में आने के बाद अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप एक पीआरटी कैंडिडेट है तो आपकी लगेगी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और साथ में आपके डीएलएड की मार्कशीट। देखिए, जो मेरे साथ, मैं एक पीआरटी में टीचर हूँ और टीआरई में अभी टीआरई 3 में सेलेक्टेड हूँ। तो कुछ लोगों ने अपनी बीएड की मार्कशीट भी अपलोड कर रखी थी, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उस वजह से। एक उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने का। लेकिन बाद में क्या इशू हुआ, कुछ लोगों ने मार्कशीट अपलोड कर दी, कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। तो जिन लोगों ने मार्कशीट अपलोड कर रखी थी उनको वैलिड माना गया, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा था मार्कशीट की जगह, उन लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो आप ध्यान रखिए, जैसे भी जो भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास दोनों हो। देखते हैं पोर्टल में इस बार क्या चेंजेस आते हैं किस तरीके से, जबकि ऑप्शन में उस टाइम दोनों चीज़ को अपलोड करने का था, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। लेकिन बाद में प्रॉब्लम हुई थी इस बात को लेकर कि नहीं, सिर्फ मार्कशीट ही अपलोड करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि ज़रूरत क्या पड़ेगी आपको। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड, अगर आप किसी कास्ट से रिलेटेड है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का जो आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जब आपके पास ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये पूरी तरीके से इन सभी डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें सेम हो, अगर नहीं है तो करवा लीजिए, अगर कोई गलती है तो सुधरवा लीजिए, जो हो सकता है वो पहले से करा लीजिए। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी, जिस भी डॉक्यूमेंट को आप करेक्शन के लिए देते हैं तो एक काम आप ज़रूर करना, जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, जब आप उसको करेक्शन के लिए दो तो प्रिंट अपने पास पहले से रख लेना। हो सकता है कि अगर नोटिफिकेशन एकदम से आता है तो आप अपलोड कर पाए, फिर री-अपलोड करने का मौका आता है, करेक्शन का भी मौका आता है कि आपको करेक्शन का टाइम दिया जाता है कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप करेक्शन के लिए करेक्शन को अपलोड कर दो। तो आप अपनी करेक्शन चीज़ों को तब अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई फ़ोटोज़ लेके नहीं रखी है, कोई प्रिंट लेके नहीं रखी है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक बार आप एनलिस्ट करके बना लेना। बाकी अगर कुछ बचता है तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, जब टाइम आएगा मैं टाइम पे आपको अपडेट करती रहूँगी। और अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कि नाम में कोई दिक्कत है या किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक और बात, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हो सके तो। थैंक यू।